स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। मातृपितृ चरणकमलभ्यो नमः। सर्वचैतन्य रूपा तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। गुरुदेव की कृपा से ही मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें हमारे गुरुदेव की असीम कृपा करुणा हमारे ऊपर है। इसके लिए गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात एक दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण अश्वों को निकाल रहे थे और अपने रथ को तैयार कर रहे थे। उसी समय प्रातःकाल माता कुंती वहाँ आती हैं और माता कुंती ने कृष्ण को जब रथ तैयार करते हुए देखा तो वह मौन हो जाती हैं। उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती से कहते हैं कि बुआ क्या हुआ? कुंती मौन है। उनकी वाणी से कोई शब्द ही नहीं प्रस्फुटित हो रहा है, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुआ कुछ तो बोलो। कुंती आंखों से अश्रु बहाते हुए कहती हैं कि ए कन्हैया, बुआ बुआ कहना बंद कर दे। बुआ बुआ कहना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों बुआ, क्या मैं तुम्हारा भतीजा नहीं? क्या तुम मेरी बुआ नहीं? माता कुंती कहती हैं कि कन्हैया तू मेरा भतीजा है, यह मैं जानती हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ तू परब्रह्म परमात्मा षढ़ेश्वर ईश्वर है, यह भी मैं जानती हूं। और जब भी मैं इस ज्ञान को जानकर कुछ कहना चाहती हूं, तुम्हारे गुणों का गान करना चाहती हूं, उसी समय कन्हैया तुम मुस्कराते हुए मुख को लेकर मेरे सामने आकर और मुझे जब बुआ बुआ पुकारने लगते हो, उस समय
मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, विस्मृत हो जाता है और मुझे तुम भतीजा भतीजा ही दिखाई देने लगते हो। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर हो। कृष्ण कहते हैं कि यह क्या कह रही हो, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भतीजा ही हूं। और माता कुंती ने 26 श्लोकों में बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान श्री कृष्ण की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, ईश्वरं प्रकृते पुरः। हे श्री कृष्ण, हे आदि पुरुष, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करती हूँ। क्या संबोधन किया माँ कुंती ने? आदि पुरुष कह के उस भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया। आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष कौन है? पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी शेति इति पुरुषः। इस शरीर में 84 लाख पुरियां विद्यमान हैं। आपने मथुरापुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, कई पुरियों के नाम सुने होंगे, यात्रा भी की होगी। लेकिन यह जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें 84 लाख पुरियां विद्यमान हैं और इस 84 लाख पुरियों में अंतर्यामी रूप से जो तत्व विद्यमान है, हे कृष्ण, वह आदि पुरुष के रूप में मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी वर्णित करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। माता कुंती कहती हैं कि विद्यमान तो हो लेकिन दिखाई नहीं देते। हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। क्यों? माया जवनिका छिन्न, माया जवनिका छिन्न। यह जो माया रूप है तुम्हारा, इस माया रूप से ही अपने उस अंतर्यामी रूप को तुम ढक देते हो जो भीतर विद्यमान है। इसलिए तुम क्या करते हो अपने माया रूप से ढककर, कि जिसे नहीं दिखाना चाहिए हे कृष्ण वह तुम दिखाते हो, और जिसे दिखाना चाहिए वह तुम अदृश्य कर देते हो, नहीं दिखाते हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये क्या भगवान, अदृश्य, आदि पुरुष, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माता कुंती ने कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। आप लोगों ने कठपुतली का नृत्य तो देखा होगा। कठपुतली
जो हमारे और आपके समक्ष पर्दे के ऊपर नृत्य करती है, क्या वह स्वयं करती है? उसका सूत्रधार कोई ना कोई तो होता है। उस कठपुतली का कोई ना कोई सूत्रधार होता है जो पर्दे के पीछे विद्यमान रहता है, स्थिर रहता है। और उस कठपुतली का जो सूत्र है उस व्यक्ति के, उस पुरुष के, उस सूत्रधार के हाथों में रहता है। और जिस जिस प्रकार से वह अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को चलाता है, वह कठपुतली हमारे और आपके नेत्रों के जो पर्दे पड़े हैं उसके सामने हंसती है, रोती है, गाती है, नृत्य करती है, क्रीड़ा करती है, लेकिन उसका सूत्रधार अदृश्य रहता है। उसी प्रकार हे कृष्ण, यह जो महाभारत का युद्ध है यह कोई युद्ध नहीं है। दो कठपुतली है, एक कठपुतली कौरव पक्ष और एक कठपुतली पांडव पक्ष, और दोनों के जो सूत्र है वह तुम्हारे ही हाथों में है। तुम चाहे जिसकी विजय करा दो और जिसकी पराजय करा दो, यह मैं जानती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्यायों में गीता का उपदेश किया था। क्यों? क्या अर्जुन 1-2 अध्याय में ही नहीं समझ जाते? अठारह अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए नहीं किया था, वह तो हमारे और आपके लिए किया था। अर्जुन के द्वारा हमें उपदेशित किया, हमें उपदेश किया था भगवान कृष्ण ने। और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन को इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो भगवान ने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणागति का उपदेश कर दिया। लेकिन क्या भगवान ने बाली का वध करने के बाद क्या उसकी पत्नी तारा को एक भी श्लोक का उपदेश किया? एक भी श्लोक का उपदेश नहीं किया। 1-2 अध्याय का उपदेश तो करना ही चाहिए था। तारा विकल देखी रघुराया, तारा विकल देखी रघुराया, तारा विकल देखी रघुराया, तारा देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, दीन ज्ञान तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, भगवान ने ज्ञान देकर उनका जो माया रूपी अंधकार था, अज्ञान था, उसका हरण कर लिया। उनको कोई गीता का उपदेश नहीं किया। कुंती कहती है कि आपका अवतार किस लिए हुआ है यह मैं जानती हूं। ये जो जितने भी संत महात्मा अमलात्मक विपलात्मक जो विमलात्मक आत्माएं हैं, उनके हेतु ही आपका अवतरण हुआ है कृष्ण, यह मैं जानती हूं।
क्योंकि ये जो सिद्ध संत महात्मा हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उनको देह का तो कोई भान ही नहीं है, फिर उनका जन्म लेने का अभिप्राय ही क्या रहा? तो कृष्ण उनके दर्शन हेतु ही, उनको भक्ति का मार्ग देकर, उनको भक्ति देकर उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा अवतरण हुआ है, तुमने अवतार लिया है। रामचरितमानस में कागभूषुंडी जी से गुरुजी ने पूछा कि अरे कागभूषुंडी, तुम कौए का रूप क्यों धारण किए हो? यह कितना अपवित्र रूप है, और तुमको तो गुरु ने वरदान दे दिया है कि तुम जिस रूप को चाहो अपने इच्छित रूप को धारण कर सकते हो, फिर तुम यह अपवित्र कौए का रूप ही क्यों धारण किए हो? कागभूषुंडी जी ने कितनी सुंदर बात कही। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, एहि तन पावहि भजे रघुबीरा, एहि तन कागभूषुंडी जी कहते हैं कि यह जो अपवित्र रूप आपको लग रहा है, यह अपवित्र शरीर आपको लग रहा है, इसी शरीर के द्वारा तो भगवान के उच्छिष्ट को मैंने प्राप्त किया, उनके जूठन को मैंने प्राप्त किया। शिशु रूप में जब भगवान श्री राम अपने कर कमलों से मुझे दिया, तो वह रूप मेरा यही था। इसलिए इस रूप का त्याग मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भगवान के शिशु रूप के कर कमलों को इसी शरीर में पाया है। शरीर का कोई मोल नहीं, किसी रूप में भी भगवत प्राप्त करना ही परम उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है इस मानव जीवन का। भगवान कहते हैं कि ठीक है बुआ, यदि तुम कहती हो कि मैं भगवान ही हूं तो कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और मैं कुछ न कुछ सबको देना चाहता हूं। कुंती कहती हैं कि कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, जब हमारे सुख का समय आया तो तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, यदि बुआ आपने मुझे ईश्वर जान लिया है तो कुछ न कुछ तो मुझसे लेना ही पड़ेगा। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सत्य और धर्म पर चलने की इच्छा रखी, मांग की। अर्जुन ने भगवान से सखा भाव को प्राप्त किया, और हमारे भीमसेन, जिसका एक नाम वृकोदर भी है, उन्होंने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे खाने की अनुमति प्रदान करो। सब सोचने लगे पहले से ही इतना खाता है और वरदान भी मांग रहा है तो खाने के लिए ही मांग रहा है। लेकिन भीमसेन ने कहा कि प्रभु मैं खाते पीते हंसते गाते उठते बैठते आपके नाम का स्मरण करता रहूं, मुझे यह वरदान प्रदान करो। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सखा भाव मांगा कि हे कृष्ण,
हमारा और तुम्हारा जो यह सखा भाव है यह परस्पर बना रहे। नकुल और सहदेव ने भगवान से भक्ति मांगी। माता कुंती ने कहा कि कृष्ण, यदि तुम मुझे भी कुछ देना ही चाहते हो, विपदः सन्तु न शश्वत, विपदः सन्तु न शश्वत, तत्र तत्र जगद्गुरु। हे कृष्ण, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति प्रदान करो। माता कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे गोप कुमार, हे गोविंद, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ और तुम्हारा तो अपनी माता देवकी से भी अधिक उपकार मुझ पर है। कृष्ण ने कहा, कैसे मां? कुंती कहती है कि क्या क्या बताऊं, अनेकों उपकार हैं मुझ पर तुम्हारे। कहे कुछ तो बताओ। माता कुंती ने कहा कि तुमने अपनी मां देवकी के 6 पुत्रों को मृत्यु से नहीं बचा पाए, लेकिन मेरे 5 पुत्रों को तुमने कभी कुछ होने ही नहीं दिया। तुमने स्वयं के भाइयों की रक्षा नहीं की, लेकिन तुमने मेरे 5 पुत्रों को कुछ भी नहीं होने दिया। तुमने मेरे पुत्र भीम को विषपान करने के बाद भी मृत्यु से बचाया। क्या बताऊं कृष्ण, और कुछ देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे विपत्ति ही मांगती हूं। कृष्ण ने कहा, बुआ, जब से मैंने देखा है तुम्हें कष्ट के अलावा, दुख के अलावा, विपत्ति के अलावा तो कुछ मिला ही नहीं, और आज जब तुम्हारे सुख का समय आया, तुम्हारे पुत्रों को राजगद्दी मिल गई, राज सिंहासन मिल गया, तो उस समय भी तुम मुझसे दुख ही मांग रही हो। आप जानते हैं कि वास्तविक दुख क्या है? आप और हम यही जानते हैं कि माता कुंती ने दुख मांगा। सत्य है ना? यही जानते हैं ना कि मां ने, कृष्ण से माता कुंती ने दुख मांगा, विपत्ति मांगी, लेकिन वास्तव में विपत्ति है क्या? अरे बुरे समय का आना और चले जाना, खराब समय आता है और चला जाता है, यह कोई विपत्ति नहीं है। यह तो विपत्ति रही ही नहीं, क्योंकि आया और चला गया। लेकिन बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, पुनः जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त करना,
यही वास्तविक विपत्ति है। तो कृष्ण से माता कुंती ने विपत्ति नहीं मांगी, यदि वास्तव में देखा जाए तो माता कुंती ने तो संपत्ति मांगी है। क्योंकि जब दुख आता है तो ईश्वर को याद करते हैं, तो निरंतर जब उनका चिंतन करेंगे, वह हमारे सामने रहेंगे, तो विपत्ति तो वहां रह ही नहीं सकती। और इस जीवन मरण का जो चक्र है, जो यह विपत्ति है, वास्तविक विपत्ति है, तो इससे मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उस भगवत चिंतन से, उस भगवान को प्राप्त करके ही। किसी ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से, व्यापार बढ़ जाने से, धन बढ़ जाने से क्या व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है? मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? देवताओं से अधिक सामर्थ्यवान तो कोई नहीं हो सकता। सत्य है ना? इस समय हम सब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसी समय हमारे देश में लाखों लाखों जगह नवग्रह की पूजाएं हो रही होंगी, कथाएं चल रही होंगी, और उन लाखों जगह वह वरुण देवता, वह नवग्रह उपस्थित होकर उस पूजा को स्वीकार कर रहे होंगे। क्या यह सामर्थ्य हमारे और आपके अंदर है? यदि ऐसा होता तो अकेले व्यक्ति तो 1000-2000 कथाएं एक दिन में कर लेता। यह सामर्थ्य तो उस देवता में है, लेकिन उस देवत्व को प्राप्त करने के बाद भी वह देवता भी, वह देव शरीर भी जो देह धारण कर लिए हैं, वह श्री कृष्ण के दर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकते, मुक्त नहीं हो सकते। तो मूल उद्देश्य तो इस जीवन में उस कृष्ण की प्राप्ति करना ही है। और माता कुंती ने भगवान से विपत्ति नहीं संपत्ति मांगी कि हे कृष्ण, तुम हमारे नेत्रों के सामने रहो। और अंत में सुभद्रा जी ने भगवान श्री कृष्ण से मांगा, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। सुभद्रा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, अपने चरण कमलों का, जो परमहंस आपके जो चरण कमलों का पिंजरा बना दो और वही मुझे प्रदान कर दो कि उस पिंजरे में बंद होकर मैं उस चरण कमलों का नित्य प्रतिपान करती रहूं, चिंतन करती रहूं। भगवान ने कहा, इससे क्या होगा? अभी यह क्यों मांग रही हो? यह तो अंत समय में प्राप्त करना चाहिए। कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुभद्रा कहती है कि हे कृष्ण, अंतिम समय में तो तुम्हारा नाम किसी को याद ही नहीं आता, क्योंकि उस समय तो कफ वात पित्त कंठ घुरघुराए। तो मुझे अपने इस चरण कमलों का पिंजरा दे दो और उस हमारे भी इस जीवन का परम उद्देश्य, मूल उद्देश्य उस भगवत प्राप्ति का ही होना चाहिए, जिससे बार बार जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाए। और उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तो हमारी लाडली जो राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, सर्वं राधा जीवनो यस्य राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्, राधा वाचिको यस्य शेषम्, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्, वाचि किं तस्य शेषम्। बोलिए श्री राधे रानी की, अलबेली सरकार की।